नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो की भांति ये भी वीडियो है। जैसा कि प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से हम लेकर आते हैं, उसी के क्रम में आज की भी ये वीडियो आपके सामने है। आइए देखते हैं कि वो 10 प्रश्न कौन से हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको वो कहीं न कहीं सहयोग कर सकते हैं परीक्षाओं में। प्रश्न पहला है, संत नामदेव का समय काल है। विकल्प ए 1135 से 1215 ईस्वी, विकल्प बी 1215 ईस्वी से 1295 ईस्वी, विकल्प सी 1295 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी, विकल्प डी है 1398 ईस्वी से लेकर 1498 ईस्वी। आप वीडियो पॉज करिएगा और जो भी आपको उत्तर सही लगे उसका उत्तर आप दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। संत ज्ञानदेव अपने को किस परंपरा में रखते हैं? प्रश्न 2 है, संत ज्ञानदेव अपने को किस परंपरा में रखते हैं? विकल्प ए सिद्ध, विकल्प बी नाथ, विकल्प सी जैन, विकल्प डी कोई नहीं। उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा संत कवि भगवान बिठोवा के विरह वेदना में आतुर रहा करता था? विकल्प ए संत ज्ञानदेव, विकल्प बी संत नामदेव, विकल्प सी संत नानक, विकल्प डी मुक्ताबाई। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा कवि बिना गुरु दीक्षा के ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुआ था? प्रश्न एक बार फिर, कौन सा कवि बिना गुरु दीक्षा के ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुआ था? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी नानक, विकल्प सी ज्ञान नामदेव, विकल्प डी नामदेव। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि बिसोवा खेचर किसके गुरु थे? एक बार फिर, बिसोवा खेचर किसके गुरु थे? विकल्प ए ज्ञानदेव, विकल्प बी नानक, विकल्प सी नामदेव, विकल्प डी कबीर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नामदेव का पद नहीं है। नामदेव का पद नहीं है अर्थात इसमें से कोई ऐसी कवितांश है, ऐसा कवितांश है जो नामदेव का नहीं है। विकल्प ए सुफल जन्म मोको गुरु दीन्हा, विकल्प बी मन मोरा मेरा सुई तन मेरा धागा, विकल्प सी धनि धनि मेधा रोमावली, विकल्प डी भाई रे ऐसा पंथ हमारा, विकल्प ई हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि सही क्रम में रखिए। ये संत कवि हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ को सबसे बड़े कवि पहले, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर छोटे, मतलब कि अवरोही क्रम में। विकल्प ए नानक, कबीर, नामदेव, दादू दयाल, विकल्प बी नामदेव, कबीर, नानक, दादू, विकल्प सी दादू, नानक, कबीर, नामदेव, विकल्प डी कबीर, नामदेव, दादू, नानक। वीडियो को पॉज करिएगा, क्रम को मिलाइएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प ए ज्ञानदेव, विकल्प बी नामदेव, विकल्प सी नानक, विकल्प डी कबीर। सही उत्तर का जवाब दीजिए। प्रश्न का जवाब दीजिए, सॉरी, आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि शुक्ल जी किसे भक्ति काल के प्रकरण 2 में रखा है। प्रश्न एक बार फिर, शुक्ल जी किसे भक्ति काल के प्रकरण 2 में रखा है। प्रकरण 2 जो उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 2 में क्या है और वो पहला कवि कौन है, उसी को, या पहला कवि के साथ साथ प्रकरण 2 में कितने कवि हैं, उन कवियों में जो भी हैं यहाँ पे कुछ जो है उपलब्ध हैं, तो उन्हीं को आपका चुनाव करना है। विकल्प ए है नामदेव, विकल्प बी है कबीर, विकल्प सी नानक, विकल्प डी ज्ञानदेव। इन चारों में से नीचे जो है आपको जो 1 2 3 4 विकल्प दिया है उसका चुनाव करना है कि विकल्प 1 कबीर, विकल्प बी 2 नानक, विकल्प 3 ज्ञानदेव और नामदेव, विकल्प 4 कबीर और नानक। इसी में से कोई कवि है जो प्रकरण 2 में रखा गया है, शुक्ल जी के भक्ति काल के प्रकरण 2 में। वीडियो पॉज करिएगा और उत्तर दीजिएगा। हम 10वें नंबर पर चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वह संत कवि जिसे शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण पंथ में जोर देकर लाया गया। जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा संत कवि है जिसे जोर दे करके निर्गुण पंथ में लाया गया, तो इसका अर्थ यह है कि वो पहले सगुणोपासक थे, बाद में उनको कन्विंस किया गया संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, धर्म प्रवर्तकों के द्वारा या धार्मिक लोगों के द्वारा, और इसके बाद वो कन्विंस होने के बाद निर्गुण पंथ में जो है वो दीक्षित हुए, और इसके बाद वो निर्गुण साहित्य की रचना की। शुरुआती जो उनका रुझान था वो सगुण की तरफ था, सगुण भक्ति की तरफ था। तो इसमें 4 विकल्प में से वो एक नाम है जो बाद में निर्गुण पंथ की तरफ आकर्षित आया। विकल्प ए है ज्ञानदेव, विकल्प बी है नामदेव, विकल्प सी है कबीर, विकल्प डी है दादू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 10 प्रश्न आज के लिए हो चुका है। और भी मेरी वीडियो है मेरे प्लेइंग लिस्ट में, आप जाएं वहाँ पर विजिट करें, देखें। आपको जो आगामी आने वाली जो परीक्षाएं आपके लिए, शायद आपके लिए वो उपयोगी हो सके। यदि आपके लिए उपयोगी हो सकेगी तो इसी में मेरी सार्थकता है। मेरी मेहनत का भी सार्थकता उसी में है कि आप लोगों की वो काम आ सके। तो बहुत हद तक ये वीडियो खुद अपने लिए भी बनाता हूँ कि कभी जब मेरा भविष्य में एग्ज़ाम होगा, मेरी परीक्षाएं होंगी, तो मैं अपने को रिवीजन कर सकूँगा, क्योंकि मैं उसी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। पहले लिखता हूँ, लिखने के बाद चूँकि वो टेक्स्ट मेरे पास रहेगा तो मैं उसे क्विक रिवीजन कर लूँगा, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी उपलब्ध करा देता हूँ कि जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है या परीक्षा में पूछा गया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए फिर हम 10 प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक लेके हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।